पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों की उत्पत्ति मुख्यतः किस ग्रंथ में निहित मानी जाती है? तो यह जो है नाट्य शास्त्र में मानी जाती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नाट्य शास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है, यानी कि पंचम वेद कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का संबंध किससे है? तो वृत्त का संबंध जो है यह नृत्य का शुद्ध रूप से है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि नृत्य का अभिप्राय क्या है? तो नृत्य का अभिप्राय जो है यह नृत्य का अभिव्यक्ति पूर्ण रूप है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो यह जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कथक केरल से है, ओडिसी ओडिशा से है, मणिपुरी मणिपुर से है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भरतनाट्यम का पूर्व नाम क्या था? यानी कि भरतनाट्यम का पूर्व नाम जो क्या था? तो भरतनाट्यम का पूर्व नाम जो है यह था सादिरट्टम। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम को परंपरागत रूप से मुख्यतः किसके द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था? तो भरतनाट्यम को परंपरागत रूप से मुख्यतः जो है मंदिरों में यह देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का नाम सादिर अट्टम से बदल करके भरतनाट्यम करने में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसमें प्रमुख योगदान जो है इंजीनियर कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल का था। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भरतनाट्यम की कला क्षेत्र शैली किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम की कला क्षेत्र शैली जो है यह रुक्मणी देवी अरुणडेल से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का मुख्य हस्त मुद्रा कौन सी बताई गई है? तो भरतनाट्यम का मुख्य हस्त मुद्रा जो है यह कटक मुख बताई गई है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम का क्रम अंग है? तो भरतनाट्यम का क्रम अंग जो है यह अलारिपू है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भरतनाट्यम के प्रदर्शन में निम्न में से कौन सा अंतिम भाग माना जाता है? तो भरतनाट्यम के प्रदर्शन में अंतिम भाग जो है यह क्या माना जाता है? तो तिल्लाना माना जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भरतनाट्यम के साहित्यिक संदर्भ किन ग्रंथों में मिलते हैं? तो भरतनाट्यम के साहित्यिक संदर्भ जो है यह शिल्प आदिकारम और मणि मेखलाई में मिलते हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कि सादिर अट्टम को किस शास्त्रीय नृत्य का पूर्व नाम माना जाता है? तो सादिर अट्टम को जो है भरतनाट्यम का जो है पूर्व नाम माना जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिसी नृत्य का संबंध जो है ओडिशा राज्य से है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओडिसी का प्रतीक किस तत्व को बताया गया है? तो ओडिसी का प्रतीक जो है यह किसे बताया गया है? किस तत्व को? तो यह जल को बताया गया है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोटी पुआ किस शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है? तो गोटी पुआ जो है यह ओडिसी नृत्य का शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गोटी पुआ नृत्य की परंपरा मूलतः किससे जुड़ी थी? तो गोटी पुआ नृत्य की परंपरा जो है मुख्यतः यह महिला मंदिर नर्तकियों से जुड़ी हुई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ओडिसी के जनक के रूप में जो है केलुचरण महापात्र को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ओडिसी के आदि गुरु कौन माने जाते हैं? तो ओडिसी के आदि गुरु जो है वह पंकज चरण दास माने जाते हैं। इसका विकल्प नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नृत्यग्राम की स्थापना किसने की थी? तो नृत्यग्राम की स्थापना प्रतिमा गौरी ने किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथक शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो कथक शब्द जो है यह किससे लिया गया है? यह कथा से लिया गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथक किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है यह कहाँ से संबंधित है? तो कथक जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में फारसी तत्वों का प्रभाव विशेष रूप से बताया गया है? तो फारसी तत्वों का प्रभाव विशेष रूप से जो है कथक में बताया गया है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथक को मुगल काल में किसने संरक्षण दिया? तो कथक को मुगल काल में जो है मुगलों ने संरक्षण दिया था, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक जो है यह किसे माना जाता है? तो यह जो है ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथक के जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के जयपुर घराने के संस्थापक जो है भानुजी महाराज थे, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथक से संबंधित है? तो कथक से संबंधित जो है बिरजू महाराज हैं, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है यह किस राज्य से संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी का प्रारंभिक प्रदर्शन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता था? तो कुचिपुड़ी का प्रारंभिक प्रदर्शन जो है यह ब्राह्मण लड़कों द्वारा किया जाता था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि श्री कृष्ण लीला तरंगिणी की रचयिता कौन है? तो श्री कृष्ण लीला तरंगिणी की रचयिता जो है यह नारायण तीर्थ हैं, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भामा कलापम किस नृत्य से संबंधित है? तो भामा कलापम जो है यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी के आधुनिक रूप से विकास का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो कुचिपुड़ी के आधुनिक रूप से विकास का श्रेय जो है यह नारायण तीर्थ और सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? या तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम में कुल कितनी हाथ की मुद्राएं बताई गई हैं? तो मोहिनी अट्टम में हाथ की मुद्राएं जो है यह कितनी बताई गई हैं? तो यह 24 बताई गई हैं, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है यह केरल राज्य से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कथकली में चेहरे के भाव और चेहरे के रंग का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो कथकली में चेहरे के भाव और चेहरे के रंग का प्रयोग मुख्यतः जो है किसमें किया जाता है? तो चरित्र की प्रकृति विशेषता बताने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय निम्न में से कौन सा है? तो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय जो है यह क्या है? तो यह जो है रासलीला है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम से, क्षत्रिय नृत्य है ये असम से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 41 से लेकर के 55 तक शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य में पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षत्रिय नृत्य को वर्ष 2000 में किस रूप में मान्यता दी गई? तो क्षत्रिय नृत्य को 2000 में जो है किसके रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय नृत्य का संबंध
किस संत से है? तो क्षत्रिय नृत्य का संबंध जो है शंकर देव से है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अकिया नाट किस नृत्य परंपरा से संबंधित है? तो अकिया नाट जो है क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय जो है यह क्या है? तो यह जो है रासलीला है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य की संघ आईआरटीएन परंपरा में किसका प्रमुख महत्व है? तो इसमें जो है कृष्ण और राधा का प्रमुख महत्व है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोलम किस नृत्य से संबंधित है? तो चोलम जो है या किस नृत्य से संबंधित है? तो चोलम जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथकली की वेशभूषा और चेहरे के रंग में किस प्रकार का महत्व है? तो कथकली की वेशभूषा और चेहरे के रंग में जो है चरित्र के गुणों का प्रदर्शित करना होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कथकली से संबंधित प्रतिपादक के रूप में पृष्ठ में दिया गया है? तो यह जो है कला मंडलम गोपी को दिया गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी के या रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये जो जीके एनालिसिस प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है या फैतमान बुक जो हिंदी मीडियम है सेकेंड एडिशन परमार एसएससी का, उन्हीं के बुक से क्वेश्चन छाटा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो यह जो है केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कुचिपुड़ी केरल एक गलत से संबंधित, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नृत्य में पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य करने वाला तरंगम भाग मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो यह जो है कुचिपुड़ी में मिलता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लास्य का संबंध किससे बताया गया है? तो लास्य का संबंध जो है यह पार्वती से बताया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम की प्रदर्शन शैलियों में शामिल है? तो भरतनाट्यम की प्रदर्शन शैलियों में जो है यह पांडालनूर है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अलारिपू का संबंध किससे है? तो अलारिपू का संबंध जो है यह पुष्प अर्पण से है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय नृत्य विश्वविद्यालय के संदर्भ में पृष्ठ के अनुसार कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 8 नृत्य शैलियों का उल्लेख किया गया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 56 से 80 तक जो है संविधान यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस तत्व को दर्शाता है? तो हम भारत के लोग जो है यह किस तत्व को दर्शाता है? तो यह जो संविधान की शक्ति का स्रोत जानता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि हम भारत के लोग की अवधारणा किस देश के संविधान से संबंधित बताई गई है? तो हम भारत के लोग जो है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह अमेरिका के देश के संविधान से ली गई है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई बताई गई है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र जो है यह
पालखी वाला ने किया था, कहा था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान का मूल स्वर किससे संबंधित है? तो संविधान का मूल स्वर जो है अर्नेस्ट बार्कर से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना किसका संशोधित रूप मानी गई है? तो प्रस्तावना जो है यह किसकी संशोधित रूप मानी गई है? तो यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप मानी गई है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संप्रभु का अर्थ क्या है? तो संप्रभु का अर्थ जो है यह भारत को आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्च निर्णय का अधिकार है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किससे संबंधित है? तो समाजवादी शब्द जो है यह सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना इससे संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पृष्ठ के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? तो पूंजीवादी व्यवस्था का उदाहरण जो है यह कौन सा है? तो यह जो अमेरिका है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को पृष्ठ में किस रूप में उदाहरण दिया गया है? तो यह जो है मिश्रित रूप में व्यवस्था उदाहरण दिया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कट्टरपंथी समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कट्टरपंथी समाजवाद का मुख्य उद्देश्य जो है यह निजी स्वामित्व को समाप्त कर वर्गहीन समाज बनाना है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवाद में किस पर जोर दिया जाता है? तो गांधीवादी समाजवाद में जो है ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेहरूवादी समाजवाद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नेहरूवादी समाजवाद को जो है यह मिश्रित समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषता जो है सभी धार्मिक विश्वासों के साथ समान व्यवहार करना, यही इसका विशेषता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि लोकतंत्र को सहमति द्वारा शासन किससे संबंधित बताया गया है? तो लोकतंत्र को सहमति द्वारा शासन जो है यह जॉन लॉक शासन द्वारा बताया गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जॉन लॉक की किस पुस्तक का उल्लेख पृष्ठ में किया गया है? तो यह जो है टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट में किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार कथन किससे संबंधित है? तो यह जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है अब्राहम लिंकन से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है यह जनता सीधे निर्णय लेने में भाग लेती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण जो है यह भारत है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणतंत्र में राज्य का प्रमुख है, तो गणतंत्र में राज्य का प्रमुख जो है यह जनता द्वारा चुना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को न्यायालय में सामान्यतः है, तो प्रस्तावना को न्यायालय में सामान्यतः जो है गैर परिवर्तनीय माना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी या रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें,